वन शॉर्ट वीडियो देखेंगे सेकेंड लेसन का। ठीक है जी, वन शॉर्ट वीडियो कहने का मतलब है आपका जो सेकेंड लेसन है, इस सेकेंड लेसन में है क्या। तो हमने क्या देखा था, विद्युत विभव, क्या पढ़ा हमने, विद्युत विभव, और क्या पढ़ा, धारिता। क्या पढ़ा, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को और क्या बोलते हैं, कंडेंसर, या हिंदी में क्या बोलते हैं, संधारित्र, पढ़ते हैं ना। तो उसी पे हम देखेंगे। तो पहला हमने टॉपिक में क्या देखा, तो पहला हमने देखा कि जो है किसी भी धातु को, किसी भी पदार्थ को हमको क्या करना है, जैसे चालक है हमारे पास, चालक है, इस चालक को हमको क्या देना है, विभव। क्या देंगे हम, विभव। विभव देने का मतलब क्या है, तो विभव देने का मतलब है कि ये जो चालक है, इस चालक को अगर हम क्या देते हैं, आवेश। कहां से लाते हैं आवेश को, आवेश को कहां से लाते हैं जी, अनंत से लाते हैं। तो अनंत से ला करके जब हम इसको आवेश देंगे, तो पहला आवेश देने में हम इसको कार्य करेंगे कि नहीं, पहला आवेश देने पे हम इस पे कार्य करेंगे कि नहीं, कार्य हमारा क्या होगा, पहला आवेश लानेंगे तो कार्य हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि ये आवेशित नहीं है, ना इसमें आकर्षण होगा ना प्रतिकर्षण होगा। और अगर आकर्षण और प्रतिकर्षण नहीं होता है तो एक आवेश को ले जाने में हमको कोई कार्य की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम बल लगा ही नहीं रहे हैं। लेकिन जैसे ही इसके पास में एक आवेश आ गया, एक आवेश आया, अब दूसरा आवेश को अगर हम लेकर के जाएंगे, अनंत से लेकर के जाएंगे, तब अब क्या होगा, या तो प्रतिकर्षण होगा या आकर्षण होगा। ये करेगा ना, अब नहीं आने देगा। ये एक तो गया तो उसमें आवेशित नहीं था, इसलिए हमको कार्य करना नहीं पड़ा। लेकिन अब इसको ले जाएंगे तो ये तो प्रतिकर्षण बल लगाएगा। अब प्रतिकर्षण बल लगाएगा तो हम इसको अनंत से कहां ले जा रहे हैं, विद्युत क्षेत्र में ले जा रहे हैं। तो अनंत से विद्युत क्षेत्र में ले जा रहे हैं, तो प्रतिकर्षण के विरुद्ध क्या लगाएंगे हम, बल। प्रतिकर्षण के विरुद्ध क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। और इसको अनंत से ले जाकर के वहां पर ले जाएंगे तो इसका क्या करेंगे, विस्थापन। तो बल और विस्थापन दोनों हो गया। तो बल और विस्थापन ही क्या कहलाता है, कार्य। अब हम इसमें कार्य करेंगे, जब हम इसमें कार्य करेंगे तो इस कार्य को ही हम क्या बोलेंगे, विभव, पोटेंशियल। ठीक है, तो हमने क्या किया, अनंत से किसी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को क्या बोलते हैं, विभव कहते हैं। तो विभव दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक विभव होता है, एक क्या होता है, ऋणात्मक विभव। जब हम इस पे कार्य करते हैं तो विभव क्या होता है, धनात्मक। इसके विरुद्ध मतलब ये जो है प्रतिकर्षण कर रहा है और हम इसको लेकर के जा रहे हैं, तो कैसा होगा, धनात्मक, पॉजिटिव। और अगर हम नेगेटिव चार्ज को ले जाएंगे तो ये उसको क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। तो जब इसको आकर्षण करेगा तो आकर्षण के विरुद्ध कार्य क्या करना पड़ेगा, ये खुद खींच रहा है उसको। तो उस समय जो विभव होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव विभव होगा। दूसरी बात है, ये जो विभव है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है, एसआई मात्रक वोल्ट। ये कौन सी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, और इसका सूत्र क्या होता है, तो V बराबर क्या लिखते हैं, V बराबर क्या लिखते हैं, W बटा Q। क्या लिखते हैं, W बटा Q। ये क्या है, कार्य, बटा क्या है, आवेश, और ये क्या है, इधर क्या है, विभव। क्या है, विभव। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, ये पहला। दूसरा हमने क्या पढ़ा था इसमें, तो दूसरा हमने देखा था विभवांतर। क्या पढ़ा था, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस में हमने क्या देखा था कि किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर, किसके अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर बिंदु A से B एकांक धन आवेश को VA, यहां पर एकांक आवेश है तो इसका विभव कितना है, VA। अगर इसको यहां से यहां तक ले जाएंगे तो इसका विभव कितना हो जाएगा, VB। तो इसमें जो अंतर आएंगे, विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है
उसे विभवांतर कहते हैं, या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में उसमें विभव में जो अंतर आता है हम उसको क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। इसका भी एसआई मात्रक क्या था, एसआई मात्रक वोल्ट है। और आपका इसमें हम देखें तो विभवांतर भी बराबर हम क्या लिखते हैं, वी बी माइनस वी ए। ये क्या है आपका विभवांतर, समझ में आ गया। तो आपका जो परीक्षा में जो पूछा जाता है विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर, विभवांतर में अंतर, इसको याद रखिएगा, कम से कम नहीं तो 4 याद रखिएगा। इनके बीच में कितना अंतर याद रखेंगे, 4। विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या अंतर होता है, ठीक है। ये आपका समझ में आ गया। हमने पढ़ा विभव और क्या पढ़ा हमने, विभवांतर। इसके बाद में हम क्या देखे थे, विभवांतर के बाद में हमने देखा था एक बिंदु आवेश के कारण एकांक आवेश पर विभव, बिंदु आवेश के कारण एकांक आवेश पर जो विभव, तो भी बराबर कितना निकाला था हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान क्या था, आर स्क्वायर वोल्ट था, ठीक है। ये किसका है, एक बिंदु आवेश के कारण एकांक आवेश पर लगने वाला विभव, ठीक है। इस विभव के बाद में हमने और क्या देखा था, विभव के बाद में हमने देखा था वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, कितने स्थिति देखे थे इसका जी, एक क्या देखे थे अक्षीय और एक क्या देखे थे निरक्षीय स्थिति, ठीक है। 2 देखे थे ना, अक्षीय स्थिति और देखे थे और क्या देखे थे, निरक्षीय स्थिति। दोनों को मैंने हल करके बताया था। अक्षीय स्थिति का एक सूत्र आता है और निरक्षीय स्थिति में विभव का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। और इसके बाद हमने और आगे क्या देखा था, पृथ्वी का विभव, पृथ्वी का विभव कितना होता है, पृथ्वी का विभव कितना होता है जी, 0 क्यों मानते हैं, क्योंकि पृथ्वी जो चालक होता है वह इतना बड़ा होता है कि उसकी धारिता क्या होती है, अनंत होती है, उनकी धारिता क्या होती है, अनंत होती है। इसलिए हम उसे क्या मानते हैं, विभव को पृथ्वी का 0 मान करके चलते हैं। क्योंकि अगर उसे धन आवेश दे रहे हैं तो वो ऋण जैसा व्यवहार करता है, और ऋण आवेश देते हैं तो कैसा व्यवहार करता है, धन आवेश की तरह व्यवहार करता है। इसलिए पृथ्वी को हम क्या मानते हैं, 0 विभव के रूप में मान करके चलते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया था। फिर क्या हमने देखा था, विभव को प्रभावित करने वाले कारक, विभव को प्रभावित करने वाला कारक। जो समझ में नहीं आएगा ना उसको पूछना कि सर जब पढ़ा रहे थे आप तो ये हमारा समझ में नहीं आया था, तो उसको फिर यहां से भी हम डिफाइन करेंगे। तो विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो चालक का आकार, पहला क्या था, V प्रोपोर्शनल टू A। अगर हम चालक के क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे, ठीक है, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो क्या होगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो क्या होगा, विभव का मान कम हो जाएगा, है ना। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो विभव का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब हम उसको और अधिक विभव दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर हम कोई परावैद्युतांक डाल दें तो क्या होगा, परावैद्युतांक डाल देंगे तो परावैद्युतांक डाल देंगे तो भी हमारा विभव का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। परावैद्युतांक में विभव का मान क्या हो जाते हैं, कम हो जाता है, ठीक है जी। अब हम आगे और देखें, इसके बाद हमने और क्या पढ़ा था, तो हमने देखा था समविभव पृष्ठ। क्या देखा था, समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो समविभव पृष्ठ में क्या देखा था, तो समविभव पृष्ठ में देखा था कि एकांक आवेश जो आपके हमारे पास में ये जो आवेश है, इस आवेश के चारों ओर जो
विभव का जो मान होता है वो क्या होते हैं, एक समान होते हैं। ठीक है, यहां पर विभव का मान क्या होगा, तो एक जैसा होगा। यहां पर विभव का मान कैसा होगा, तो एक जैसा होगा। अर्थात इसके प्रत्येक पृष्ठ पर विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है। और इस पर जो लगाए गए जो बल होते हैं, विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, लंबवत होते हैं। विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, लंबवत होता है। यह भी हमने पढ़ा था समविभव पृष्ठ के बारे में। ठीक है, तो ये समविभव पृष्ठ। इसके बाद में और क्या आया था हमारा, समविभव पृष्ठ के बाद में क्या पढ़े थे, को प्रभावित करने वाले कारक भी हैं। ठीक है, समविभव पृष्ठ के बाद में हमने और देखा था जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्या है, धारिता। क्या पढ़े थे, धारिता। धारिता, अगर हम किसी आवेश को, ठीक है, किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसका क्या बढ़ता है, विभव का मान। किसी चालक को क्या दे रहे हैं, आवेश दे रहे हैं, तो आवेश देने से क्या बढ़ता है, विभव। जितना ज्यादा आवेश देंगे उसका विभव का मान क्या होता जाएगा, उतना बढ़ता जाएगा। तो इस प्रोपोर्शनल को हमने हटाया था तो क्या लगाया था, सी भी लगाया था। तो सी बराबर क्या मिला था हमको, क्यू बटा क्या था, भी, यह दिया गया था। तो ये क्या है आपके धारिता, सी का मान। इसके बाद जो है आपका दिया था गोले की धारिता। गोले की धारिता कितनी होती है, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्या है, आर। यहीं से कल बताया था मैं आप लोगों को कि पृथ्वी को 1 फैरड धारिता नहीं मान सकते। मतलब पृथ्वी की धारिता इतनी नहीं है कि 1 फैरड हो। 1 फैरड के लिए कितना बताया था, 9 × 10 के घात 9। 1 फैरड आवेश के लिए कितना होना चाहिए, 9 × 10 का घात 9 मीटर का अगर त्रिज्या का कोई गोला है तो उस गोले का जो धारिता होगी वो कितना होगा, 1 फैरड होगा। पर हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी का फैरड कितना होता है, ये कितना, 711 माइक्रो फैरड। माइक्रो मतलब बहुत कम। तो फैरड क्या है, फैरड का मात्रा क्या होती है, बहुत बड़ी होती हैं। इसलिए हम क्या लेते हैं, माइक्रो फैरड के रूप में लेते हैं। अगर पृथ्वी को हम आवेश देते जाएंगे तो पृथ्वी की धारिता कितनी है, तो पृथ्वी को हम 711 माइक्रो फैरड ही दे सकते हैं। ठीक है, 1 फैरड धारिता करने के लिए है उसका त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, अर्थात 1000 पृथ्वी समा जाएगा, इतना बड़ा गोला होगा तब 1 फैरड की धारिता उसे मान सकते हैं। ठीक है, धारिता का एसआई मात्रक क्या है, इसका एसआई मात्रक, तो इसका एसआई मात्रक क्या बोल रहा हूं अभी, क्या बोल रहा हूं जी, फैरड। ठीक है, ये फैरड इसकी क्या है, विद्युत धारिता है, विद्युत धारिता की मात्रक। अब आगे हम और देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 1.6 × 10 का घात कितना, -19, और क्या लिखेंगे, जूल। ये क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है आपका इतना। ठीक है, आगे देखिए, गोले की धारिता हो गई। अब इसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि हम धारिता को बढ़ाएंगे लेकिन उसके क्षेत्रफल को बढ़ाना नहीं है, तो क्या करेंगे, तो हमने क्या देखा था, संधारित्र। संधारित्र किसे कहते हैं, कैपेसिटर। कैपेसिटर किसको बोलते हैं, कैपेसिटर जी। कैपेसिटर किसी चालक के आकार, आयतन या क्षेत्रफल को बिना बढ़ाए अगर हम उसकी धारिता का मान को बढ़ा दें तो हम उसे क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। जिसको हमने क्या किया था, ए और क्या लिया था, बी, 2 प्लेट लिया था। इस प्लेट को क्या दिया था, प्लस क्यू आवेश दिया था। तो प्लस क्यू आवेश देने से इसके चारों ओर कौन सा आवेश आ गया था, प्लस क्यू आवेश, और इसमें प्रेरण के द्वारा कौन सा आवेश आ गया था, माइनस आवेश आ गया था। और इधर क्या आवेश आ गया था, प्लस आवेश आ गया था। तो जैसे ही ये प्लस आवेश आया, बाह्य पृष्ठ में कौन सा आवेश आया, प्लस आवेश। तो बाह्य पृष्ठ में प्लस आवेश आया तो हमने उसको क्या कर दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया। तो अब इसमें देखिए कौन सा आवेश आ गया, एक प्लस और एक क्या है,
माइनस, ये माइनस इसके इतने निकट होते हैं कि इसके विभव के मान को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। विभव का मान क्या कर देते हैं, कम, और विभव का मान कम हो जाएगा तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रखते हैं, डी। इनका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, ज्यादा। क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, ज्यादा। अर्थात अगर हमारा धारिता है तो धारिता में क्या होगा, ए अनुक्रमानुपाती होगा। चालक जितना बड़ा उसका क्षेत्रफल होगा, धारिता का मान क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। सी अनुक्रमानुपाती क्या होगा, के क्या है, माध्यम। के क्या है, माध्यम। अगर माध्यम होगा तो भी धारिता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इन चालकों के बीच में क्या डाल दिया जाए, परावैद्युतांक। इनके बीच में क्या डाल दिया जाए, परावैद्युतांक डाल देंगे तो परावैद्युतांक डालने से इसके विभव धारिता का मान क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और सी अनुक्रमानुपाती होता है 1/d। ये व्युत्क्रमानुपाती अर्थात डी का मान कम होगा तो धारिता का मान क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और डी का मान बढ़ जाएगा तो धारिता का मान क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये धारिता के मान को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, तो संधारित्र समझ में आ गया। ठीक है, इस संधारित्र में हमने दो प्लेट देखा। अच्छा, इस संधारित्र के बाद में हमने क्या क्या देखा था, दो इसका हमने देखा था। तो पहला देखा था समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है जी, समांतर प्लेट संधारित्र में क्या था हमारा, तो समांतर प्लेट संधारित्र का जो हमने सूत्र बनाया था, देखिए इस तरह से था एक, और एक दूसरा था, और ये किससे जुड़ा हुआ था, अर्थ से। इसको क्या दिया था हमने, प्लस की आवेश। इसमें क्या गया था, प्लस। इसमें क्या गया था, माइनस आ गया था। तो इसकी विद्युत क्षेत्र जो होती है वो कैसा था, ऐसा था ना, समांतर था। लेकिन यहां पर क्या था, ये कर्व था ना ऐसा। तो इसको भी क्वेश्चंस में पूछता है, कर्व को करके बताया था मैं आपको। ये कर्व के फॉर्म में क्यों होता है, क्योंकि धन से निकल करके कहां जाता है, माइनस में चली जाती है। ये दोनों पास में होते हैं तो पास में होने की वजह से कैसा होता है, ये समांतर। अगर ये दूर में होता तो कर्व हो सकता था। ठीक है जी, विद्युत क्षेत्र। इसलिए इसका डी का जो मान होता है क्या करते हैं, कम से कम रखा जाता है धारिता का ये। ठीक है, और इसी को लेकर के हमने चला था कौन सा, समांतर प्लेट संधारित्र। और इसका हमने इस धारिता का जो सूत्र निकाला था क्या आया था, सी बराबर क्या था, एप्सिलॉन 0 ए अपान क्या था जी, डी। ये था, ये किसके लिए था, समांतर प्लेट संधारित्र। और इसी में जो दूसरा नंबर है जो मैंने आप लोगों को होमवर्क के ग्रुप में भी दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट, और 5 नंबर के क्वेश्चंस में 90% है वो आता ही रहता है। क्या है, आंशिक रूप से टी मोटाई की परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक परावैद्युतांक वाला समांतर प्लेट संधारित्र। अगर ये दिया हुआ है ऐसा, तो इसमें हम कैसे बनाएंगे, तो चित्र आपका हो जाएगा, ये आपका रहेगा। ठीक है, और इस चित्र में क्या होगा, तो यहां पर आपके क्या होंगे, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी जी, डी। और ये क्या रख दिया हमने, टी मोटाई का क्या रख दिया, परावैद्युतांक रख दिया। तो अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, डी माइनस टी, और ये टी मोटाई का। अर्थात यहां पर दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेंगे, कितने, दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगा। और यहां पर भी एक गणितीय सूत्र बनेंगे, और उस गणितीय सूत्र को आपको हल करना था। करके लाए होगी, बना के देखा दीपिका, नहीं बना, चलो ठीक है, इसको बना के दिखाएंगे आप लोगों को। फिर इसके बाद में आपका कौन सा दिया था, चलिए अब क्या बोलते हैं, जो मैंने नोट्स कॉपी बनाया है, आप लोगों को भी वैसे ही नोट्स कॉपी बनाने हैं। और उस नोट कॉपी को देखिए, आपके नोट कॉपी कैसे बनाने हैं उसको बता रहा हूं ना, सबको बढ़िया से देखना, और आपको सेम वैसे ही नोट कॉपी आपको बनाना है। ये देखिए,
हमने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में हमने यहां पर चर्चा किया। इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा, विभव और विभवांतर हमने पढ़ा भी, ठीक है। बिंदु आवेश के कारण विभव पढ़ा हमने, पृथ्वी का विभव पढ़ा, ग्राफ दिया हुआ है विद्युत क्षेत्र में विभव का ग्राफ कैसे बनता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति हमने पढ़ा, ठीक है। विभव को प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़ा, समविभव पृष्ठ पढ़ा, ठीक है, समविभव पृष्ठ के गुण। फिर विभव प्रवणता, अच्छा ये हम छोड़ दिए थे, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या होता है, E बराबर माइनस dV अपान dl, ये है ना, ये विभव प्रवणता। इसको इससे जुड़ी हुई गणित आता है, 3 नंबर के गणित क्वेश्चंस पूछते हैं विभव प्रवणता से। फिर है आपका परावैद्युत सामर्थ्य, फिर क्या है आपका चालक की विद्युत धारिता, विद्युत धारिता C बराबर W बटा V पढ़ाया है ना। फिर क्या है धारिता की विद्युत भौतिक सार्थक, पृथ्वी की धारिता 1 फैराड नहीं हो सकती। गोले चालक की विद्युत धारिता कितना है, गोले चालक की विद्युत धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, ठीक है। उसको प्रभावित करने वाले कारक, संधारित्र को बताया, समांतर प्लेट संधारित्र T मोटाई वाली और संधारित्र का संयोजन श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ के दिखाया था उसको भी, है ना, उसका गणित भी बना के बताया हूं। अब देखिए आपको कैसा उसको बनाना है, ये देखिए ये ऐसा लिखेंगे आप, पहला वाला आपके नोट्स कापी ऐसे होनी चाहिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जबकि विद्युत विभव एक अदिश राशि है। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये आपको जो दिया गया है ये आप नोट्स में बनाएंगे, ये सारी चीजों को आप लिखेंगे। विभव और विभवांतर, विभव ये है जब किसी एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। विभव मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक विभव, वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य किया जाए, मतलब प्लस है, धनात्मक विभव के पास अगर एकांक धन आवेश को लाएंगे तो हमको उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और ऋणात्मक विभव, विद्युत बल द्वारा एकांक आवेश पर बल लगेगा, तो धन पे अगर हम माइनस को ले जाएंगे तो वो अपने आप खींच लेगा, तो उस स्थिति पर क्या होगा, ऋणात्मक विभव हो जाएगा, ठीक है, ये बनाएंगे। फिर देखिए विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, विभव बराबर W बटा Q लिखा था अभी, ठीक है। विभव 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा क्या होता है, 1 कूलाम, अर्थात 1 वोल्ट का मान कितना होता है, तो यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उस बिंदु का विभव क्या होगा, 1 वोल्ट होगा, ठीक है। और ये देखिए कार्य का मात्रक जूल है, आपको दिया हुआ है, ये धारा का दिया हुआ है, वोल्ट के बारे में दिया गया है। और ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, विमीय सूत्र, तो ये भी आपको याद रखना है, उसका विमीय सूत्र कितना होता है, ठीक है। 1 नंबर के क्वेश्चंस इसको भी पूछते हैं। 1 अर्ग बराबर कितना होता है, 10 घात माइनस 7 जूल, इसको याद रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछते हैं। आगे देखिए ये है आपका स्थिर वैद्युत बल, कैसा बल है, संरक्षी बल, अर्थात A से B तक ले जाने में अगर हमको इस डायरेक्शंस में काम किया तो B से यहां पर लाएंगे तो जितना बल हमने कार्य किया उतना ऋणात्मक बल हमको क्या करना होगा, कार्य करना होगा, अर्थात ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, कार्य करेंगे। एकांक, ये देखिए लिखा है, एकांक धन आवेश को स्थिर वैद्युत क्षेत्र में बंद परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कुल कार्य कितना होता है, 0, क्योंकि A से B तक ले गया, जितना कार्य करेंगे तो B से A तक ले जाएंगे तो उतना ऋणात्मक कार्य करना पड़ेगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अतः स्थिर वैद्युत क्षेत्र संरक्षी क्षेत्र होता है तथा स्थिर वैद्युत बल संरक्षी बल है, अर्थात ये देखिए इसका क्या मतलब होता है, समाकलन के बाद ये दिया गया है अंदर में, ये गोला का मतलब क्या है, बंद पृष्ठ ना, तो बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र और उसका जो विस्थापन है क्या होते हैं, 0। बंद परिपथ में विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्या होते हैं, 0। तो ये आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ देगा कि बंद परिपथ में विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन का मान कितना होता है, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं ना, तो वहां पर आप इसको ध्यान देंगे तो नोट्स बनाए रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखिए
पृथ्वी के विभव का मान कितना होता है? शून्य। पृथ्वी इतनी विशाल चालक है कि उसे कुछ आवेश देने से या लेने से उसके विभव के मान में कुछ परिवर्तन नहीं होता है। अतः किसी वस्तु के विभव की माप को पृथ्वी के विभव को शून्य माप कर किया जाता है। यह है विभवांतर। विभवांतर में क्या बताया था? विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र में एकांक, देखो विद्युत क्षेत्र में कह रहा है ना, मतलब अंदर में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं का क्या कहते हैं? विभवांतर। या हम क्या कह सकते हैं, उसके विभव में जो अंतर आता है उसको क्या कहेंगे? विभवांतर। इसका भी मात्रक क्या होता है? वोल्ट। एक वोल्ट का विभवांतर मतलब 1 जूल बटा 1 कूलम। सेम है। बिंदु आवेश के कारण इसको गणितीय बना करके बताया था आप लोगों को, ठीक है जी। तो ये भी आपको नोट्स कॉपी में लिखना है। देखिए यहां लेकर के चला, ये आपको जो ऋण चिन्ह जो दिखाया गया है, बताया गया है, इसको बताया था क्यों होता है, और इतना आता है W बराबर 1/4πε0 इंटू Q0/R। ये देखिए V बराबर W अपान क्या हो जाएगा? Q0 मान रखेंगे तो इतना आ जाएगा, मतलब V बराबर 1/4πε0 डॉट Q अपान क्या होगा? R। और ये है आपका ग्राफ विभव और विद्युत क्षेत्र की, ठीक है। फिर ये अच्छी स्थिति निरक्षी स्थिति दिया गया है। वैद्युत विभव का मात्रक इटली के वैज्ञानिक वोल्टा के नाम पर वोल्ट रखा गया है। किसी बिंदु आवेश के कारण विभव गोलीय सममित होता है, अर्थात कुछ दूरी तक सभी दिशा में विभव एक समान होता है, और विभव एक समान होता है इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। यह देखो वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, जबकि वैद्युत विभव प्रवणता एक सदिश राशि है। यह भी ध्यान रखना, विभव क्या है? अदिश राशि, और विभव प्रवणता क्या है? सदिश राशि, क्योंकि E बराबर माइनस dV बटा dl। ये देखो विभव को प्रभावित करने वाले कारक, इसको तो बताया ही था। आवेश का मान ज्यादा होगा तो विभव का मान बढ़ेगा, चालक का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो विभव कम हो जाएगा, चालक के परितः माध्यम होंगे तो विभव का मान कम हो जाएगा। समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए, यह है आपका समविभव पृष्ठ के क्या क्या गुण है, इसको लिखना है आपको। फिर ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं वैद्युत विभव में संबंध, ये देखिए यहां लिखा है, ये क्या है? E बराबर माइनस dV बटा dl। ये E क्या है? विभव प्रवणता। क्या है ये? विभव प्रवणता है। आगे देखिए, परावैद्युत सामर्थ्य है। खोखले चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होते हैं? उसके बाह्य पृष्ठ का विभव के बराबर होते हैं। यहां पर इसको ध्यान रखना, खोखले चालक के अंदर या किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? शून्य होती है। कितनी होती है? शून्य। लेकिन विभव का मान क्या होता है? बाह्य पृष्ठ में जितना है अंदर भी उसका विभव का मान क्या होगा? उतना ही होगा, ठीक है। ये देखिए चालक की वैद्युत धारिता। चालक की वैद्युत धारिता किसे कहते हैं? तो किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश के उस आंकिक मान के बराबर होती है जो उसके विभव में एकांक वृद्धि कर दे। SI मात्रक क्या होता है? फैराड। तो C बराबर Q अपान क्या होगा? V। अर्थात एक धारिता अगर लेकर के चलते हैं तो 1 कूलम बटा क्या होगा? 1 वोल्ट। तो हम उसको कितना मानेंगे? 1 फैराड। यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो उसकी धारिता कितनी होती है? 1 फैराड कहलाती है। फैराड विद्युत धारिता का क्या है? बड़ा मात्रक, इसलिए हम क्या लेते हैं? माइक्रो फैराड लेते हैं। इसका भी बीमी सूत्र है। देखिए धारिता की भौतिक सार्थकता हम इसे क्यों मानते हैं हमारी दैनिक जीवन में? तो किसी पृथककृत चालक की वैद्युत धारिता अपने अंदर विद्युत आवेश को एकत्रित करने की क्षमता से संबंधित होता है, किंतु एक निश्चित सीमा से अधिक आवेश देने पर चारों ओर के माध्यम में विद्युत का विसर्जन होने लगता है। वायु का परावैद्युत होता है 3 × 10⁶ वोल्ट मीटर, ठीक है। ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं? तो जो आपके घरों के आसपास गांव में एक बड़ा सा 23,000 40,000 वोल्ट का करंट गया है ना, तो जब उसके किनारे जाते हैं तो आवाज आती है कि नहीं आती है? जो आवाज आती है ना, तो उसका जो करंट है वो वायु का 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर से अधिक होने की वजह से वो आवेश को क्या कर देता है? वायु के कण को क्या कर देता है? आवेशित कर देता है। तो वायु के कण आवेशित होते जाते हैं, इसलिए वायु के कण आपस में क्या करते हैं? टकराते हैं,
और उस टकराने के कारण ही हमको वो आवाज सुनाई देती है। क्या पृथ्वी को 1 फैराड आवेश दिया जा सकता है? तो 1 फैराड आवेश नहीं दिया जा सकता। ठीक है, इसको यहां पर हो सकता है मैथ्स बना होगा, ये देखिए, ये आपको बनाने हैं। ये पृथ्वी का है ना, तो पृथ्वी को कितना देता है, कितना है जी, 711.11 माइक्रो फैराड। पृथ्वी को 1 फैराड आवेश नहीं दिया जा सकता, मतलब उसकी धारिता को हम 1 फैराड नहीं मान सकते। ये देखिए दूसरा है, 1 कूलाम आवेश से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है, तो ये आपको दिया गया है। विद्युत आवेश किसी पदार्थ के परमाणुओं के मूल कणों इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का एक अंतर्निहित गुण होता है जो विद्युत बल आरोपित करता है तथा उस पर आरोपित बल पर प्रतिक्रिया भी करता है। ठीक है, और 1 कूलाम आवेश का विद्युत फ्लक्स का मान इतना होता है। ठीक है, कहाँ गया, ये इतना होता है 62 संख, मतलब 1 कूलाम आवेश बराबर इतना इलेक्ट्रॉन। क्लियर, और यही इसके फ्लक्स का मान होगा 5। आगे देखिए, ये गोली चालक की विद्युत धारिता, गोली चालक की विद्युत धारिता, ये देखिए कितना है, सिद्ध करके बताया गया है। फिर आपका यह है SI मात्रा, किसी चालक की विद्युत धारिता को प्रभावित करने वाला कारक, इसको आपको बनाने हैं। आगे देखिए, ये क्या है, संधारित्र का सिद्धांत, A और B आपको दिया गया है, ये भी आपको अपने कॉपी में लिखना है। स्थिर, ये तो आपको बताया ही था। ठीक है, कैसे कैसे सिंबल पे करते हैं। संधारित्र की धारिता, ये देखिए पहला क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र, ये चित्र बना हुआ है। फिर क्या है, उसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में दिया गया है। और आगे ये आंशिक रूप से देखो क्या दिया है, संधारित्र के बीच में क्या है, टी मोटाई का एक क्या रखा गया है, परावैद्युतांक रखा गया है। तो देखिए E बराबर हमने क्या निकाला था, Q अपान एप्सिलॉन 0 A, E बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0, ये K क्या है, परावैद्युतांक, K क्या है, तो A व B के बीच विभवांतर, A और B के बीच में विभवांतर कितना आएगा, तो ये हो गया, ये किसका है, वायु का, ये किसका है, वायु का। इसके बीच विभव का मान कितना होगा, तो इतना होगा E0D माइनस T, और E इंटू क्या है, T, ये किसका है, इसके अंदर के विभव का मान है। ठीक है, दोनों को सॉल्व किया है और हल करके इसको कितना लाया है, हल करके ये आया C बराबर एप्सिलॉन 0 A, नीचे में D था ना, संधारित्र में D था, इसमें क्या है D माइनस T 1 माइनस 1 अपान K, ये आपको लेकर के चलेगा। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये संयोजन के बारे में तो गणित बनाया था, तो आप लोगों को पता ही है। ये देखिए गणित बना करके दिया गया था, आप लोगों को बताया हूं ये सारे गणित। फिर आपका ये जो है लास्ट में एक और दिया गया है, आवेशित संधारित्र की ऊर्जा। और ध्यान रखना, किसी को अगर हम आवेशित कर रहे हैं, ठीक है जी, तो किसी को आवेशित कर रहे हैं, तो आवेशित करने के समय अगर हम ऐसा है और इस तरह से आवेशित, इसको आवेश देंगे, तो आवेश का मान नुकीले जगह पर ज्यादा होता है। ध्यान रखना, नुकीले जगह पे क्या होगा, आवेश का मान ज्यादा होगा। ठीक है, और अगर आपने इसको पूरी तरह से ये जो बताया गया आप लोगों को, जो मैं पढ़ाया हूं, वो अगर क्लियर हो गया, तो हमारा दूसरा लेसन भी क्या हो गया, कंप्लीट। ठीक है, अगर कुछ क्वेश्चंस पूछने रहेंगे तो आप जरूर पूछना, कल उस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज तीसरा लेसन पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो नोट्स दिया गया है, ये सारे नोट्स आपको स्वयं बनाने हैं, ऐसे ही बुक से हूबहू नहीं उतारना। आप लोग का बस वही प्रॉब्लम रहता है कि बुक को देख करके हूबहू उतारते हो, तो बुक को देख करके उतारे तो मेरे पढ़ाने का क्या मतलब। मैं अगर पढ़ाया, आपको समझ में नहीं आया, फिर से पूछो, समझ में नहीं आया, फिर से पूछो, तब तक पूछो जब आपका पूरी तरह से समझ में आ जाए। और इस तरह से नोट्स बनाना, ठीक है, कि आप इस नोट्स को बनाओगे तो जो भी क्वेश्चंस इस लेसन से पूछा जाए तो आपको नोट्स में वो मिले। क्लियर? हाँ, इसके बाद में ये जो आपका ये सब है क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा। नहीं आएगा समझ में तो मुझसे पूछिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप नीट और जेईई की तैयारी करेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस को पूछते हैं इस तरह का।
तो जब जब आपको समझ में आता जाएगा, इसे बनाते जाओगे तो यकीन मानो आपको वो लेसन और वो टॉपिक समझ में आएगा। और मेहनत नहीं करोगे खुद